यह है स्टोरीवर्स हिंदी, जहां हर कहानी के पीछे होती है एक सच्चाई। तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे पॉपुलर खेलों में से एक की है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। आज हम इस खेल के उस रोमांचक सफर को समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा बच्चों का खेल आज एक इतना बड़ा ग्लोबल स्पेक्टिकल बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। अब सोचिए जरा, क्या सच में 16th सेंचुरी के अंग्रेजी जंगलों में खेला जाने वाला बच्चों का एक मामूली सा खेल आज का इतना बड़ा स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल बन सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। शुरुआती दौर में ना, वील्ड नाम के इलाके में जहां खेत और छोटे समुदाय थे, वहां के बच्चे भेड़ के ऊन के गोलों यानी मैटेड शीप वूल बॉल्स और पेड़ के तनों का इस्तेमाल करके ये खेल खेलते थे। ये देखना सच में कितना दिलचस्प है कि एक बिल्कुल साधारण सा बच्चों का टाइम पास कैसे आज एक बिलियन डॉलर स्पोर्ट में बदल गया। वैसे अगर इतिहास की बात करें तो क्रिकेट का सबसे पहला ठोस सबूत हमें 1597 के एक कोर्ट केस से मिलता है, जहां एक 59 साल के कोरोनर जॉन डेरिक ने गवाही दी थी कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने स्कूल के दिनों में यानी लगभग 1550 के आसपास उस जगह पर क्रिकेट खेला था। ये कोर्ट टेस्टिमनी इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि सरे के स्कूल के बच्चे 16th सेंचुरी के मिड में ही ये खेल मजे से खेल रहे थे। तो आखिर उन दिनों में क्रिकेट का सामान कैसा होता था? शुरुआती क्रिकेट में गेंद पत्थर या उलझे हुए भेड़ के ऊन से बनती थी। बैट्स की जगह खेती के औजार या लठियां होती थीं और विकेट्स पेड़ के स्टम्प्स या स्टूल होते थे। एक मजेदार बात बताऊं, क्रिकेट शब्द शायद फ्लेमिश भाषा के शब्द क्रिक से आया है, जिसका मतलब ही होता है छड़ी। और बड़े लोग इसमें ऑफिशियली कब शामिल हुए? 1611 में, जब दो मर्दों को रविवार के दिन चर्च जाने के बजाय क्रिकेट खेलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। है ना हैरान करने वाली बात? अब 1729 का ये सबसे पुराना बचा हुआ क्रिकेट बैट देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना? आज के मॉडर्न फैंस को शायद थोड़ी हैरानी होगी कि शुरुआती बैट्स बिल्कुल आज की फील्ड हॉकी स्टिक्स जैसे दिखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त बोलर्स गेंद को हवा में नहीं बल्कि जमीन पर लुढ़का कर डालते थे, और इस नीचे की तरफ मुड़े हुए बैट से ना उस लुढ़कती हुई गेंद को हिट करना काफी आसान होता था। जैसे जैसे हम 18th सेंचुरी की तरफ आते हैं, खेल में भारी गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, जिससे काफी नए बदलाव आए। काउंटी टीमें बनने लगी और इसी दौर में 1744 में क्रिकेट के पहले नियम यानी लॉज ऑफ क्रिकेट लिखे गए। पहली बार एलबीडब्ल्यू रूल आया, मिडल स्टंप जोड़ा गया और बैट की अधिकतम चौड़ाई तय की गई। फिर 1787 में लॉर्ड्स में एमसीसी यानी मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब बनाया गया, जो इन नियमों का संरक्षक बन गया। ये क्रिकेट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए क्रिकेट का बैट समय के साथ कैसे बदला, ये बड़ा ही दिलचस्प है। एक कर्व्ड हॉकी स्टिक के आकार से लेकर आज के उस मॉडर्न स्ट्रेट ब्लेड तक। पर यह बदलाव ऐसे ही अचानक नहीं हुआ था। 1864 में एक बहुत बड़ा नियम बदला गया, जिसमें ओवरआर्म बॉलिंग को आखिरकार लीगल मान लिया गया। इससे गेंद पिच पर टप्पा खाकर उछलने लगी, तो उस उछलती हुई गेंद को खेलने के लिए उस पुराने कर्व वाले बैट की जगह इस सीधे और चौड़े बैट ने ले ली। लेकिन हाँ, क्रिकेट का ये सफर हमेशा इतना आसान और सीधा नहीं था। समय समय पर इसने कई बड़े संकट झेले हैं, जैसे 1756 के 7 Years वॉर और 1800s के शुरुआती नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान। इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से खिलाड़ियों और इन्वेस्टमेंट दोनों की भारी कमी हो गई और बड़े मैचेस रुक गए थे। लेकिन हर बार क्रिकेट इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बच निकलने में सफल रहा। 1815 आते आते इसने वापस अपनी रफ्तार पकड़ी और अपना विस्तार जारी रखा। डार्नेल शेफील्ड का ये हिस्टोरिक मैच इस बात का जीता जागता गवाह है कि 19th सेंचुरी में क्रिकेट कितनी तेजी से फैल रहा था। उस वक्त रेलवे नेटवर्क के विकास ने इस खेल में एक नई जान फूंक दी थी। अब टीमें और उनके साथ साथ बड़े पैमाने पर दर्शक लंबा सफर करके आसानी से मैचेस देखने और खेलने जा सकते थे। रेलवेज की वजह से क्राउड्स में भारी इजाफा हुआ और देखते ही देखते क्रिकेट की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। अब ये देखकर शायद आप थोड़ा चौंक जाएंगे। 1878 की पहली ऑस्ट्रेलियन टूरिंग टीम को नायाग्रा फॉल्स पर देखकर एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं हुआ था। जी हाँ, असल में सबसे पहला इंटरनेशनल मैच 1844 में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच होबोकन, न्यू जर्सी में खेला गया था। किसने सोचा था ऐसा? इसके बाद शुरू हुआ क्रिकेट का एक नया अध्याय।
1877 में पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला गया और फिर 1882 में शुरू हुई क्रिकेट की सबसे मशहूर और पुरानी राइवलरी दी एशेज। 1890 से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 तक के इस दौर को क्रिकेट का गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो समय था जब खेल में जीत हार से ज्यादा खेल की भावना यानी स्पोर्ट्समैनशिप को सबसे ऊपर रखा जाता था। अब ये नंबर 6 बहुत खास है क्योंकि एक ओवर में हमेशा से 6 गेंदें नहीं होती थी। इसका इतिहास बड़ा कंफ्यूजिंग रहा है। शुरू में एक ओवर में 4 गेंदें होती थी, फिर बदलकर 5 हुईं और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में तो एक ओवर में 8 गेंदें भी डाली गईं। आखिरकार कई बदलावों और प्रयोगों के बाद इंटरनेशनल लॉज ने साल 2000 में जाकर एक ओवर में 6 गेंदों को पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्रिकेट के इतिहास में बॉडी लाइन सीरीज कंट्रोवर्सी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 1932-33 में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को रोकने के लिए इंग्लैंड के कैप्टन डगलस जार्डीन ने एक नई रणनीति यानी लेग थ्योरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे बैट्समैन के शरीर की तरफ तेज गेंदें फेंकने की स्ट्रैटेजी बनाई। इसने इंटरनेशनल लेवल पर काफी हंगामा खड़ा कर दिया था। बिना किसी का पक्ष लिए ये कहना जरूरी है कि इस घटना ने क्रिकेट के नियमों का सबसे बड़ा मॉडर्न टेस्ट किया, जिसके बाद रूल्स में काफी नए सुधार आए। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का एक काफी गंभीर मोड़ आया। साउथ अफ्रीका की सरकार की रंगभेद यानी अपार्थेड नीतियों की वजह से उन्हें क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। 1970 में आईसीसी ने उस समय की ताकतवर साउथ अफ्रीकन टीम को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। ये आइसोलेशन करीब 21 साल तक चला, जिसके दौरान काफी इलिसिट रेबल टूर्स भी हुए, जहां खिलाड़ियों को भारी पैसा देकर खेलने बुलाया गया। आखिरकार 1991 में नेल्सन मंडेला के रेनबो नेशन के अंतर्गत उनकी क्रिकेट में वापसी हुई। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने क्रिकेट का कमर्शियल चेहरा पूरी तरह से बदल दिया। कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। एक टीवी राइट्स के विवाद के बाद पैकर ने एक रेबल लीग बनाई। उन्होंने दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को साइन किया और उन्हें ज्यादा सैलरीज दी। आज जो हम क्रिकेट में रंगीन कपड़े और फ्लडलाइट्स के नीचे डे नाइट मैचेस देखते हैं ना, वो सब कैरी पैकर की इसी रेवोल्यूशनरी रेबल लीग की ही देन है। वैसे क्या आपको पता है कि 1971 में वनडे इंटरनेशनल्स यानी ओडीआई की शुरुआत असल में एक बड़ा ही मज़ेदार एक्सीडेंट थी। हुआ ये कि मेलबर्न में एक टेस्ट मैच भारी बारिश की वजह से धुल गया, तो ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा क्यों ना दर्शकों और खिलाड़ियों की एक्सरसाइज के लिए एक छोटा सा लिमिटेड ओवर्स का मैच करा लिया जाए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये अनजाने में शुरू हुआ खेल लोगों को इतना पसंद आएगा कि देखते देखते ओडीआई एक बेहद लोकप्रिय नया फॉर्मेट बन जाएगा। अब अगर हम ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट और मॉडर्न टी20 के बीच का अंतर देखें तो ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ टेस्ट क्रिकेट कई दिनों तक चलता है, इसमें ओवर्स की कोई सीमा नहीं होती और ये मुख्यतः रूप से पेशेंस और स्ट्रैटेजी पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ टी20 क्रिकेट एक ही शाम में खत्म हो जाता है, जिसमें हर टीम के पास सिर्फ 20 ओवर्स होते हैं। ये फास्ट पेस्ड फॉर्मेट रैपिड एंटरटेनमेंट चाहने वाले मॉडर्न दर्शकों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। और फिर 21वीं सेंचुरी में इस टी20 फॉर्मेट ने ग्लोबल क्रांति ला दी। 2007 में पहला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ, जहां इंडिया ने पाकिस्तान को एक सांस रोक देने वाले फाइनल में हराया। इस बेहद रोमांचक जीत के बाद 2008 में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग लॉन्च हुई। इस अकेले फॉर्मेट ने क्रिकेट का आर्थिक और सांस्कृतिक पावर सेंटर पूरी तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ मोड़ दिया और क्रिकेट को ऑफिशियली दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बना दिया। तो सोचिए जरा, 16वीं सेंचुरी के अंग्रेजी जंगलों से शुरू होकर आज न्यूयॉर्क में 600 से ज्यादा हाई स्कूल टीम्स क्रिकेट खेल रही हैं और चीना जैसे देश भी आक्रामक प्रोग्राम्स के जरिए इस खेल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सच में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्रिकेट अब आगे और कौन से नए मैदान फतेह करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।